तो हमारे सभी भक्तों को माधव कंपनी यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज हम स्वामी श्री 108 गिरजानंद जी महाराज सरस्वती शिष्य 1008 परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज छत्तीसगढ़ चुनाव जिला मिर्जापुर। आज इनके माध्यम से हम स्वामी जी की शरण में बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी पहले तो मेरा सत सत नमन। स्वामी जी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सर्वप्रथम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपका प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? इस वक्त जो है हमारा प्रोग्राम पारौली मठ क्षेत्र रपड़ी में चल रहा है। जी, रपड़ी में आपका प्रोग्राम चल रहा है स्वामी जी। तो मेरा यहीं पर दूसरा प्रश्न ये भी बन रहा है कि धर्म के प्रति आपका क्या अनुदान है? ईश्वर को साक्षी जो लोग मानते हैं वो हमेशा धर्म की तरफ बढ़ते हैं और धर्म परम धर्म पुण्य अहिंसा जो है सबसे बड़ा परमो धर्म है और भ्रमित जनता को सदमार्ग पर लाना ही धर्म का काम है और यही धर्म में हमारा विश्वास है। स्वामी जी मैंने पहले भी सुना है और अभी भी बताया मुझे, कुछ लोग कहते हैं कि भागवत धर्म ये कुछ भी नहीं है, कोरे में पैसा बर्बाद करना है, ये सब पैसे वाले लोग क्यों नहीं मानते इस चीज को? देखिए, जैसी हमारे गुरु जी ने स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी ने शिक्षा दी है उसके अनुसार पहली शिक्षा ये भागवत जो है पहला मार्ग है, पहली स्टेज है। जैसे माँ बच्चे को अंगुली पकड़ के चलाती है और वो कहती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये दादा हैं, ये चाचा हैं, उसी तरह से भागवत हमें ये सिखलाती है कि हमें ईश्वर के प्रति आस्था कैसी होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए। जी स्वामी जी, आपके बारे में मैंने काफी कुछ सुना भी है, लोग मुझसे कह भी रहे थे, मुझे भी पता चला कि आपने कितनी कथाओं का संकल्प लिया है, ये भी मुझे बताएं। आज तक मैंने मेरे निर्देशन में ये 9वीं कथा चल रही है जी, और मैं ईश्वर से और सिद्ध बाबा से ये प्रार्थना करूंगा कि 101 भागवत होने पर ही मेरी सांसें थमे। 101 भागवत। जी जी स्वामी जी, तो हम सब जानते हैं और आप भी जानते हैं कि शास्त्री जी श्रीमान अतवीर माधव शास्त्री जो लखौआ के हैं, इन्हीं की भागवत में हम जाते हैं, जो कि हमारा चैनल भी है माधव कंपनी, इन्हीं की ये समझ लो चरण कमलों के द्वारा ही स्थापित किया गया है। तो स्वामी जी शास्त्री जी के बारे में कुछ बताइए आप। शास्त्री जी के बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो 8 भागवतें हुई हैं उनमें अलग अलग शास्त्री आए, जैसे सुरजन चेतन जी स्वर्गीय, अब तो उनके लिए क्या कहूँ, और राम बहादुर जी, लवली प्रेम शंकर, राजेश्वर दास जी बिंद्रावन, एक संत और थे जिनके द्वारा भागवतें हुई। तो मुझे सब में अतवीर माधव शास्त्री अच्छे लगे, श्रेष्ठ लगे, और जैसा कि मैं सुनता हूं और मेरी जनता भगवान के भक्त सिद्ध बाबा के भक्त जो तारीफ करते हैं, उस हिसाब से मैं श्री अतवीर माधव शास्त्री को प्रथम स्थान देता हूं। शास्त्री आपने कहा प्रथम स्थान देता हूँ, सभी शास्त्री लोग हैं जैसे कि सुरजन, ब्रिजेश, आधार ब्रिजेश जी अब नहीं रहे, तो इनकी गायकी सबसे अलग है या नहीं, इस बारे में बताएंगे आप? ये मैं बताना चाहूंगा सबको कि सुरजन चेतन जी जिन्होंने 2 बार मेरे यहाँ भागवत कही है, अब वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, भगवान के प्यारे हो चुके हैं, और
ब्रजेश ब्रजेश जी वो भी हमारे बीच नहीं है। मंजेश जी की भी मैंने सुनी है और भी अन्य शास्त्रियों की मैंने भागवत सुनी है। आधार जी के सानिध्य में भी मैंने सुना है। लेकिन हमारे शास्त्री अतवीर माधव की जो कथा है, जो कहने का ढंग है, वो आधार चेतन जी और सुरजन चैतन्य जी और ब्रजेश आदि सभी से हटकर है। वो तो सभी जानते हैं, हम ही जानते हैं और हमारे ये जितने भी दर्शक हैं सब लोग यही जानते हैं। स्वामी जी एक प्रश्न और है मेरा। आपने कहा कि 101 भागवतें हम कराना चाहते हैं, तो ये सब शास्त्री जी के ही माध्यम में होंगी या अन्य शास्त्री भी आएंगे इसमें? देखिए, जनता की मांग पर आज जो मांगे चल रही हैं और वो अतवीर माधव की ही चल रही हैं जी। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि भगवान इनको कामयाब करें। जी जी बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी लास्ट में चलते चलते ये भी पूछना चाहूँगा, अपने थोड़े से सभी लोगों का, स्वामी जी हैं वो भी बैठे हैं उधर, परीक्षित, यज्ञपति और विशेषगढ़, इन सब का थोड़ा थोड़ा बताएं हमें परिचय। जी, यहाँ के परम भक्त स्वामी सीताराम जी बड़े बाग के निवासी जी, और ये इस सिद्ध बाबा आश्रम पर, इस आश्रम के लिए समर्पित हैं जी बिल्कुल। ये हमेशा यहाँ जो है सेवा में मग्न रहते हैं। इनके द्वारा प्राचीन यहाँ गुफाएं भी हैं जो बनाई गई और इनके जीर्णोद्धार के लिए भी ये कटिबद्ध जी। और थोड़ा यज्ञपति परीक्षित के बारे में बताएं। ये जो मेरे बगल में परीक्षित जी बैठे हैं, ये इनका नाम श्री ब्रिजमोहन जी है। मूल रूप से ये धर्मनगर गांव के निवासी हैं, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से रपड़ी के निवासी हैं जी। और रपड़ी वालों के ही हैं। ये सिर्फ इन्होंने वहां जन्म लिया, लेकिन ये रपड़ी वालों के जी। और इनकी आस्था ईश्वर में बहुत है जी। और इनका जो सेवा कर रहे हैं यहाँ वो सराहनीय है जी बिल्कुल। और जी स्वामी जी, तो चलते 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 बगल में हमारी में शिव शंकर जी पंडित जी बैठे हुए हैं। पंडित जी महाराज जो है यज्ञपति हैं और जहाँ पूज्य पंडित जी हों वहाँ तो कहना ही। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पंडित जी की नजर जाती है। बहुत बढ़िया। बगल में मेरे नगला रामचंद्र निवासी श्री रामकेश जी बैठे हुए हैं। उनकी श्रद्धा तो देखने ही लायक है। हमेशा सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे ही प्रबंध करते करते उठते हैं, इससे पहले नहीं। हम तो इन्हें प्रबंध करते हुए देखते हैं। और उनके बगल में नत्थी सिंह जी बैठे हैं जो सर्वेश जी के बड़े भाई हैं और ये नगला रामचंद्र के निवासी हैं। और रामफल आदि और सभी रामचंद्र के नगला, रपड़ी और बहोरी डांडा और मढ़ैया आदि सब के जो लोग हैं, इनका प्रबंध यहाँ देखने ही लायक है। क्यों कि शास्त्री जी इस तरह की कथा कहते हैं कि यहाँ पांडालें भी छोटी पड़ जाती हैं। जी तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं इस बारे में कि शास्त्री जी की जहाँ भागवत होती है वहाँ चांदनी की तो कमी पड़नी ही पड़नी है। चाहे कितना भी बड़ा टेंट किया जाए, वहाँ चांदनी की कमी पड़नी है। हाँ, ये बात जो है बिल्कुल सत्य है। हमारे जो है टेंट वाले दूसरे दिन उन्हें जो है नया सामान लाना पड़ता है और वो बिछ भी रहा है। मेरे सामने में देख रहा हूँ कि वो भी टेंट वाले भी अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और शास्त्री जी के उसमें ये रोजाना पांडाल छोटी पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देखता हूँ। तो चलते चलते स्वामी जी, अब बहुत देर हो चुकी है। एक प्रश्न और है मेरा कि आप अपने भक्तगणों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा कि जो है इतनी श्रद्धा हो और ये सब लोग जो है मेरे कहने से पहले ही सब अपने प्रबंध में लग जाते हैं। इनका मैंने नाम भी बताया है। पूरे नगला रामचंद्र निवासी, रपड़ी निवासी
बड़े बाग निवासी, बहोरी डांडा निवासी और दिदौली, दिदौली बढ़िया निवासी आदि आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं, स्याच है, भौर है और भी गढ़ी दानसाय है, धर्मनगर है, कुराल है और पल्लीपा मैंने नाम लिया है, भौर है, स्याच है, कलिंजर है। इन गांवों का सभी का यहाँ पूर्ण सहयोग है और सभी भाई यहाँ प्रबंध कर रहे हैं। उनके तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जी बिल्कुल। मेरा के जो गरीब हैं उनसे आपको काफी प्रेम है और वो लोग अगर भागवत कराना चाहें तो कैसे कराएं? देखिए, मेरे लिए गरीब और अमीर एक ही तराजू में है जी। मैं गरीब और अमीर को एक ही मानता हूँ और मेरे लिए सभी समान हैं। मेरे यहाँ ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। हाँ, और रही भागवत वाली बात, मुझसे कोई भी संपर्क कर सकता है। भागवत में शास्त्री जी का पूरा स्टाफ, शास्त्री जी की फीस चाहे वो 51,000 रुपया हो अथवा 1,00,000 रुपया हो, मैं शास्त्री जी की पूरी फीस देता हूँ। साउंड वाले के पैसे मैं देता हूँ, चाहे वो 15,000 में हो अथवा कितने में भी हो। और टेंट वाले के पैसे मैं खुद देता हूँ, चाहे टेंट 55,000 में हो अथवा 51,000 में हो। और उस आदमी को, उस गरीब अथवा अमीर को कोई न कोई अपनी तरफ से यज्ञपति और परीक्षित बैठालना होगा और कन्याओं का प्रबंध उसे करना होगा। और इसके बाद कोई भी अमीर या गरीब हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उसकी भागवत कराने के लिए वचनबद्ध हूँ और मेरा प्रण है कि मैं 101 भागवत करा के ही रहूं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमारे साथ से श्री 108 गिरजानंद जी महाराज, जिनका हमने मुख्य रूप से इंटरव्यू लिया और आपने देखा। धन्यवाद।